नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में और मैं आपके साथ सना चौधरी। और जैसे कि आज मैं मौजूद हूँ पिपलेड़ा में, जहाँ की सीटें ओबीसी में गई हैं और उसी को लेकर आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वकील अहमद, जो कि प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं। आज इनसे सवाल होंगे आखिर क्यों वो इस पद को पाना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, देखिए हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। जी, अस्सलाम वालेकुम सभी क्षेत्रवासी, सभी ग्रामवासियों को मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये सीट आई है हमारी ओबीसी में। पहले जनरल आई थी, जनरल में प्रधानी हुई, अब ये ओबीसी में सीट है। ये हमारा हक है और सभी लोगों का एक मुझको प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। सभी ने ये बात रखी है कि आप इलेक्शन की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर वर्ग से मेरे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि आप इलेक्शन, ये जो प्रधानी का पद है, इसको हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो आप अगर इस पद को पा लेते हैं तो आप अपने जो ये क्षेत्र है इसमें कितना विकास कराएंगे? देखो, सभी गाँव वासियों का सहयोग मुझे मिल रहा है और मिलेगा इंशाल्लाह, और हम जीत की तरफ अग्रसर हैं और हर पल ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये हमारी जीत होगी और सभी वर्गों की, सभी की जीत होगी। मैं जीतने के बाद इंशाल्लाह गांव में जो सुधार पहले नहीं हो पाए हैं, जो पिछले प्रधान नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, उनको मैं अमल में लाऊंगा। जैसे कोई किसी को रास्ते की ज़रूरत है तो वहाँ रास्ता होगा, कहीं पानी के निकासी की परेशानी है तो उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। और मेरा मकसद, मेन मकसद होता है कि ये मैं शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दूंगा। तो देखिए, जैसे कि हम अगर किसी और प्रतिनिधि के पास जाते हैं और उससे हम विकास की परिभाषा पूछते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि विकास जो है सिर्फ नाली बना देना, खरंजे बना देना, रास्ते बना देना और जो है सिर्फ यही विकास है, उनका ये मानना है। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि आप भी एक प्रधानी का पद हासिल करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए विकास किस टाइप का होना चाहिए? आपकी नज़र में विकास क्या है? विकास, ये नाली खरंजे वगैरह जो भी हैं, ये हमारी सिर्फ एक सुविधा के रूप में है। अगर कहीं परेशानी है तो वहाँ रास्ता बन जाए। वो सुविधा पहले भी मिलती रही हैं और अब जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो सुविधा हम फिर भी मुहैया कराते रहेंगे। लेकिन मेरा मकसद जो है, मोटो ये है कि जो हमारी युवा है वो किसी भी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है। वो वजह है कि उच्च शिक्षा ना मिलने की वजह, क्योंकि यहाँ भी कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई इंटर कॉलेज आसपास नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से रुक जाते हैं। जो हमारे घर की, गांव की बच्चियां हैं, वो दूर स्कूल या कॉलेज होने की वजह से घरों से नहीं जा पाती। बहुत सारी वजहात होती हैं उनकी, जिसकी वजह से वो नहीं जाती, तो वो पढ़ाइयाँ रुक जाती हैं। अब जब हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो हमारे क्षेत्र से, हमारे गाँव से, यहाँ से तैयार होकर के इसी गांव से IAS, PCS या और अधिकारी बन के जाएंगे तो मेरे गांव का नाम रोशन होगा। तो आपका क्या कहना है कि अगर आप जो है प्रधानी का पद जीत लेते हैं, प्रधानी का जो पद है उसको हासिल कर लेते हैं, तो क्या आप अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनवाएंगे? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक डिग्री कॉलेज बनवाऊँ। और अगर स्वास्थ्य के लिए बात आए तो हमारे यहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय 12 किलोमीटर दूर है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर कोई चिकित्सालय की सुविधा हो, और जो वृद्ध हैं उनकी वृद्धा पेंशन है या और ज़रूरियात हैं, आधार कार्ड हैं, जो हमारे गांव में बाहर से लोग आए हुए हैं, उनके लिए कब्रिस्तान एक मुहैया कराया जाए। जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए शमशान की सुविधा भी मेरा इरादा है कराने का, इंशाल्लाह बिल्कुल। जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी ने जो है सभी को रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन आप सभी को पता है कि उनका जो वादा था कितना पूरा हुआ। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप भी रोजगार दिलाने का वादा करेंगे इनसे? इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी छोटी से छोटी योजना अगर आएगी तो सभी भाइयों के साथ मिल कर के मैं कोशिश करूंगा कि उसको गांव में लाने की कोशिश करूंगा और उसका लाभ सभी क्षेत्रवासियों को दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक सवाल है कि देखिए, जो जनता के लिए जो योजना आती है, उनके जो विकास है उसको कराने के लिए जो योजना आती है, जनता की शिकायत है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रधान हैं, वो हमसे पूछकर हमारी जो समस्याएं हैं या हमारे हित में जो विकास होना चाहिए, हमसे पूछ के उस पैसे को खर्च नहीं करते। तो आप मुझे बताइए, जनता की जो शिकायत है प्रधानों को लेके, वो कितनी सही है? देखो, मैं
कोई पर्सनल अकेला अपनी जात के लिए प्रधान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, सबसे जुड़ने वाला हूँ, सबसे जुड़ के कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ हमेशा। और जो भी काम इंशाअल्लाह गांव में होगा, कोई भी विकास होगा, तो वो सभी भाइयों के एक मशवरे से और सबके मशवरे के साथ मिलकर के मैं वो करूँगा, जिससे कि हर जन जन तक हर योजना और हर जो मेरी योजनाएं वो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सब तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे। तो जैसे कि आप एक ओबीसी से हैं, तो आपसे पहले जो यहाँ की सीटें थी वो कहीं ना कहीं जनरल में गई थी, तो आपने जनरल जो प्रधानी के पद पे जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए होंगे, आपने उनको जरूर सपोर्ट किया होगा, अपनी वोट दी होगी। तो आप मुझे बताइए, आपको कितनी उम्मीद है कि वो जो जिनको आपने अपनी वोट दी थी वो कितना सपोर्ट करेंगे आपको? इस देखो, हमारे पीछे जो ये थी जनरल में सीटें आई थी पीछे, हमने हमेशा उनको साथ दिया है, उनके साथ मिल के चले हैं। और अब भी ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जो जनरल हैं यहाँ पर उनका मुझे पूरा भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे जनरल लोग भी हैं और एससी भाई भी हैं, प्रजापति भी हैं और यहाँ पे हैं दीगर। वो मुझे हर तरह से, जो बाहर की आबादी में जो कॉलोनियों में लोग हैं, हर जाति के, हर धर्म के, उन सब का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और सबका प्यार मुझे मिल रहा है। तो कुछ आपके वादे हैं जो कि आप जनता को बताना चाहेंगे? वादे इंशाल्लाह मेरा ये है कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा कोई प्लेग्राउंड नहीं है जिसमें के बच्चे किसी तरह की तैयारी करके कहीं आगे निकल सकें। कोई दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, मिलिट्री में, किसी भी तरह में वो जा सकें। और औरतें हमारी, जैसे आजकल एक बीमारी होती है डायबिटीज़, शुगर, उसके लिए वॉकिंग ज़रूरी है। ऐसा कोई जगह यहाँ नहीं है कि जो हमारे घर की औरतें या बूढ़े वहाँ घूम सकें या उसको वॉक कर सकें। आप सड़क पर अगर चलते हैं तो ट्रैफिक का ख़तरा होता है। तो मेरा ये होगा कि एक प्ले ग्राउंड भी मैं गांव में युवाओं के लिए, औरतों के लिए ये बनवाने की कोशिश करूँगा। जी, आप मुझे बताइए, जैसे कि आपके दोस्त मान लीजिए इनको, वकील अहमद जी, जो कि प्रधानी का पद हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर ये प्रधानी का पद हासिल कर लेते हैं तो आपका जो इनके ऊपर विश्वास है उसको ये कितना पूरा कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऐसी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आए और इस लायक समझा। देखिए, उम्मीद है हमें, और बहुत सोच समझ के यहाँ की जनता ने, हम आम जनता में से हैं और जनता में घूम फिर कर जो जायज़ा लिया, जो सोचा गया, तो वकील साहब एक साफ़ सुथरी छवि के इंसान हैं। और इनसे उम्मीद ये है कि जो विकास कार्य इन्होंने बताए हैं, अभी विकास का मतलब शिक्षा, समझे, स्वास्थ्य है। मेन मोटो ये है हमारा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। नाली खरंजे तो सभी बनवाते हैं, बनते भी रहेंगे। तो जब विकास होता है, जनता की गवर्नमेंट की योजनाएं चलेंगी, समझे। और वकील साहब अपने वादों पे पूरा उतरेंगे। तो आपसे पहले जो यहाँ के प्रधान रहे थे, क्या उन्होंने विकास नहीं कराया? नहीं, हम ये किसी के लिए नहीं कहते विकास नहीं कर रहा है, वो तो जनता को दिख रहा है, जनता बताती है विकास तो किसने किया नहीं किया। या आप रिपोर्टर लोग हैं, आपको दिखता होगा, गाँव में जाते हैं, समझे। ये हम कैसे बता सकते हैं, पर ये तो पब्लिक बताएगी अब किसने विकास किया है नहीं किया। तो उम्मीद है इनकी जीतने की? नहीं, जैसा जन समर्थन वकील साहब को सभी बिरादरियों से, सभी कम्युनिटी के लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इनको चुनाव लड़ा रहे हैं, समझे। और ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल ये कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे साथ यहाँ पर वकील अहमद जी मौजूद हैं, जो कि प्रधानी पद का जो कि प्रधानी पद के यहाँ उम्मीदवार बने हुए हैं, और इन्होंने जनता से बहुत से वादे किए हैं और जनता भी इनको बहुत सपोर्ट कर रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी, एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।